हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 23 जून और 23 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल बनाए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, 23 जून को विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। ये वर्षा वन पृथ्वी के फेफड़े के रूप में काम करते हैं और इन्हीं वर्षा वनों की सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं को उठाने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 23 जून को विश्व वर्षा वन दिवस यानी कि वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 19 जून को मनाया गया है राष्ट्रीय पठन दिवस और 19 जून को ही मनाया गया है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस और इसकी थीम थी इस बार की 100 ईयर ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन हाइड्रोग्राफी। 20 जून को मनाया गया है 20 जून को मनाया गया है विश्व शरणार्थी दिवस और इसकी थीम थी इस बार की टुगेदर वी हील्स लर्न एंड शाइन। 23 जून को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। ये सभी धर्मों और क्षेत्रों और संस्कृतियों की विधवाओं की स्थिति को विशेष मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। तेईस जून को मनाया गया है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। ये दिन विकास प्रक्रिया में लोक सेवा के योगदान को उजागर करने और समुदाय में लोक सेवा को महत्व देने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी रसायनज्ञ और गैर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय देश श्रेणी में यूरोपियन इन्वेंटर्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, एस मित्रा यानी सुमित्रा मित्रा को भारतीय अमेरिकी रसायन को गैर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय देश श्रेणी में यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। उन्होंने मजबूत और अधिक सौंदर्यपूर्ण रूप से मन भावन फीलिंग्स का उत्पादन करने के लिए नैनो तकनीक को दंत सामग्री में सफलतापूर्वक एकीकृत किया है और ये पुरस्कार यूरोप और उसके बाहर के उत्कृष्ट अन्वेषकों को पहचानने के लिए यूरोपीय पेटेंट कार्यालय द्वारा हर साल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लीट्स अवार्ड्स फंक्शन 2021 में किस भारतीय नौसेना के जहाज को सर्वश्रेष्ठ जहाज का खिताब दिया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, INS सहाद्री को फ्लीट्स अवार्ड्स फंक्शन 2021 में भारतीय नौसेना के जहाज को सर्वश्रेष्ठ जहाज का खिताब दिया गया है। INS कामार्टा को मोस्ट स्पिरिटेड शिप का खिताब मिला है और INS किल्टन और INS खुखरी ने कार्बेट और इसी तरह के जहाज़ों के बीच सर्वश्रेष्ठ कार्बेट ट्रॉफी जीती है और ये समारोह 19 जून 2021 को पूर्वी बेरे के परिचालन चक्र की परिणति को चिन्हित करने के लिए आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? आंसर ऑप्शन सी, बोत्सवाना देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। बोत्सवाना डायमंड कंपनी, बोत्सवाना सरकार और दक्षिण अफ्रीकी हीरा कंपनी डी बेयर्स के बीच एक संयुक्त उद्यम द्वारा बोत्सवाना में 1098 कैरेट के हीरे की खोज की गई है। माना जाता है कि नए खोजे गए हीरे को दुनिया में खनन किया जाने वाला
रत्न गुणवत्ता वाला तीसरा सबसे बड़ा पत्थर माना जाता है। और ये पत्थर बोत्सवाना डायमंड कंपनी द्वारा बोत्सवाना के राष्ट्रपति मुकेश सेसी मासी को भेंट किया गया है। अब तक बरामद किया गया सबसे बड़ा हीरा 1905 में दक्षिण अफ्रीका में 3106 कैरेट का हीरा था, जिसका नाम था कलिनन पत्थर। इसके बाद 2015 में बोत्सवाना में लुकारा डायमंड्स द्वारा खोजा गया हीरा 1109 कैरेट का था और इसका नाम था लेसेडी ला। ये है बोत्सवाना देश और बोत्सवाना देश की राजधानी है गबारोनी और ये अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं यान खामा। मुद्रा है यहाँ की पूला। बोत्सवाना देश में ही कालाहारी मरुस्थल स्थित है और ये बोत्सवाना देश के 70% भाग पर फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स को किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर ऑप्शन सी, मैक्स वर्स्टेपन ने 2021 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स को जीता है और ये नीदरलैंड के हैं। ये रेस 2021 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का 7वां दौर है और इस जीत के साथ मैक्स वर्स्टेपन के 131 अंक हो गए हैं और अब वो 7 मैचों के बाद फार्मूला 1 ड्राइवरों की किताबी दौड़ में लुइस हैमिल्टन से आगे हैं, यानी ये पहले स्थान पर है। लुइस हैमिल्टन है दूसरे स्थान पर। ये ब्रिटेन के हैं लुइस हैमिल्टन और ये दूसरे स्थान पर हैं। इनके बाद हैं सर्जियो पेरेज जो कि मैक्सिको के हैं और ये तीसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में किसे नामित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के पर्यावरण राज्य 2021 नामक रिपोर्ट का हिस्सा है। बेंगलुरु के बाद चेन्नई दूसरे स्थान पर है। इसके बाद है शिमला तीसरे स्थान पर, भुवनेश्वर इसके बाद है और ये है चौथे स्थान पर। मुंबई को 5वां स्थान मिला है और ये 5 सर्वश्रेष्ठ शहरों के रूप में नामित है। ये है कर्नाटक राज्य और कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वीएस येदियुरप्पा और यहाँ के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। इसके पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ये है केरल। इसके ये पड़ोसी राज्य हैं और यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है यक्षगान, कुनीथा, गरगा, लांबी यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। प्रमुख नदियाँ हैं कर्नाटक राज्य की कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और सरस्वती नदी कर्नाटक राज्य की प्रमुख नदियां हैं। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है अस्सी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, बन्नूर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान
कर्नाटक राज्य में स्थित है और कर्नाटक राज्य में ही बेंगलुरु में बना भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्ट का बनाया जा रहा है और नितिन पास ने विकसित किया है इको फ्रेंडली मास्क। कर्नाटक राज्य में ही अलमाटी बांध स्थित है और ये स्थित है कृष्णा नदी पर और कृष्ण राज सागर बांध कर्नाटक राज्य में ही है और ये है कावेरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पीठा ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा राज्य सरकार ने पीठा ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मदरहुड पर लिखी अपनी आगामी पुस्तक द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन डी, ताहिरा कश्यप खुराना ने अपनी आगामी पुस्तक द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर की घोषणा की है। ये उनकी 5वीं किताब है और दूसरी जो उन्होंने महामारी के दौरान लिखी है। पिछले साल फिल्म निर्माता ने बीइंग्स अ वुमेन्स के 12 कमांडमेंट्स जारी की थी, जिससे उन्होंने कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन के दौरान लिखना समाप्त कर दिया था। लेखक ने फ्रैकिंग्स द कोड, माई जर्नी इन बॉलीवुड एंड सोल आउट्स जैसी किताबें भी लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे WWF इंडिया की फॉरेस्ट फ्रंटलाइन से हीरोज एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है? आंसर ऑप्शन ए, उपासना कामिनेनी को WWF इंडिया की फॉरेस्ट फ्रंटलाइन से हीरोज एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है। WWF इंडिया ने अस्पतालों और वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रों में फ्रंटलाइंस कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करने के उद्देश्य से अपोलो हॉस्पिटल्स की निदेशक उपासना कामिनेनी को फॉरेस्ट फ्रंटलाइन से हीरोज के एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। उनका फोकस देश भर के कई राज्यों पर होगा जो अधिकांश इको क्षेत्रों को कवर करते हैं। फ्रंटलाइन फॉरेस्ट कर्मचारी अक्सर स्थानीय समुदाय के सदस्य होते हैं और समुदायों और संरक्षण के बीच एक इंटरफेस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। WWF का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले ट्रांस एथलीट के रूप में किसे शामिल किया गया है? हाल ही में ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले ट्रांस एथलीट के रूप में किसे शामिल किया जाएगा? आंसर ऑप्शन ए, लॉरेल हर्बर्ड को ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले ट्रांस एथलीट के रूप में शामिल किया जाएगा और ये न्यूजीलैंड देश के वेटलिफ्टर हैं और ये 43 साल की लॉरेन जो ओलंपिक में चौथी सबसे उम्रदराज भारोत्तोलन होंगी। उन्हें टोक्यो में महिलाओं के सुपर हेवीवेट 87 किलोग्राम प्लस वर्ग में एक मजबूत पदक दावेदार माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तड़ांग मेनू राज्य की पहली और देश की दूसरी भारतीय महिला हैं जिन्हें AIBA अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की खोज समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। वे किस राज्य से हैं? आंसर ऑप्शन सी, वे अरुणाचल प्रदेश राज्य से हैं। उन्हें मुक्केबाजी के क्षेत्र में उनके समृद्ध ज्ञान और अनुभव के लिए AIBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा नियुक्त किया गया है और ये डॉक्टर तमांग प्रेजेंट में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में शारीरिक शिक्षा विभाग की अध्यक्ष हैं और 2 साल के लिए भारतीय महिला आयोग के बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1946 में। इसका हेडक्वार्टर है लुसाने में जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर मोहम्मद मुस्तहसानी। ये है अरुणाचल प्रदेश राज्य। अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है
ईटानगर। इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। राज्यपाल हैं BD मिश्रा। इसके पड़ोसी राज्य हैं असम और ये नागालैंड। और यहाँ का प्रमुख त्यौहार है परशुराम कुंड मेला। प्रमुख लोक नृत्य है यहाँ का बुइया, छालो, वांचो यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। और प्रमुख यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं दीफू दर्रा, बोमडीला दर्रा और यांगयांप दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश राज्य में ही देखो अपना प्रदेश अभियान शुरू किया गया था और यहीं पर वैनेडियम से खनिज की खोज की गई है तमाम जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ई स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन सी टाइगर श्रॉफ। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ई स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।